अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नए ट्यूटोरियल के साथ। आज हम देखेंगे पेज लेआउट टैब के बारे में। आपने पिछले वीडियोस के अंदर देखा था, थीम है, मार्जिन्स है, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, लाइन नंबर, हाइफनेशन। आज हम देखेंगे वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर। वाटरमार्क, किसी फाइल के नीचे आपको वाटरमार्क लगाना है तो कैसे लगाते हैं, आज हम उसके बारे में देखेंगे। या ऐसे आपको पेज कलर करना है, कौन सा कलर, कैसे कलर करेंगे, ये भी आज हम देखेंगे। या इसी तरह से आपको पेज बॉर्डर लगाना है तो पेज बॉर्डर कैसे लगाते हैं ये भी आज हम देखेंगे। तो आज हम देखते हैं क्या है आपका सबसे पहले वाटरमार्क। तो वाटरमार्क किसी लिखे हुए फाइल के नीचे भी लगा सकते हैं, या नॉर्मल हम चेक करने के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। और जैसे कि आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, एक टेढ़ा है, फिर दूसरा सीधा है। तो आप यहाँ से किसी एक पे क्लिक कर देंगे, वही आपका वाटरमार्क पेज के अंदर आ जाएगा। जैसे कि अभी हमने क्लिक किया है, यहाँ पे लिखा हुआ रहा है डू नॉट कॉपी। अब आप चाहते हैं कि ये जो डू नॉट कॉपी लिखा हुआ आ रहा है, चाहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ नाम दें, तो आप कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका आ रहा है टेक्स्ट वाटरमार्क। यानी कि जो अभी हम यहाँ पे वाटरमार्क में यूज़ कर रहे हैं वो किसको कर रहे हैं, टेक्स्ट को। तो यहाँ पे आप जो भी लिखना है आपको यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे कि आपको लिखना है वसीम, और यहाँ से आप फ़ॉन्ट भी ले सकते हैं, आपको कौन सा फ़ॉन्ट चाहिए, तो हमें जो है वही रहने देते हैं। फिर यहाँ पे साइज़ भी आ रहा है, आप कौन सा साइज़, कितना साइज़ लगाना है, जैसे कि आपको यहाँ पे ऑप्शन है। तो जोन सा साइज़ आपको चाहिए, जैसे कि हमें लगा देते हैं फ़िलहाल 80। और यहाँ से आपका देखेंगे क्या है नीचे कलर। तो आप कलर भी ले सकते हैं किसके अंदर, वाटरमार्क के अंदर। कोई यहाँ किसी एक कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे 3-4 ऑप्शन है। नंबर 1, यहाँ पे कलर हमने ले लिया है। कलर लेने के बाद आपका यहाँ पे निशान लगा हुआ है और इस पे निशान लगा हुआ है। फिर अप्लाई करेंगे तो ये देखेंगे आपका क्या हो गया, आपका कलर चेंज हो गया और जो डू नॉट लिखा हुआ था वो भी चेंज हो गया। हम यहाँ से ऑटो कर देते हैं और इसके बाद क्या है देखेंगे, ये इस पे निशान लगा हुआ है, तो इस पे निशान हटा देंगे तो उस सूरत में क्या होगा, जो आपका कलर होगा वो थोड़ा डार्क हो जाएगा। और ये अभी बड़ा क्यों हुआ है, क्योंकि हमने ऑटो पे क्लिक कर दिया है। तो ऑटो में ही ज़्यादा अच्छा रहता है, जितना बड़ा आना रहेगा आ जाएगा। या फिर आपको छोटा लेना है तो ये भी आपके पास ऑप्शंस है। इसके बाद क्या है, ये आपका देखेंगे टेढ़ा आ रहा है थोड़ा, आप चाहते हैं कि सीधा हो तो हॉरिजॉन्टल, इस पर क्लिक करेंगे और अप्लाई कर देंगे। ये देखिए जो आपका पहले टेढ़ा था वही आपका अभी सीधा हो गया है। कहाँ से, ये आपका यहाँ से हॉरिजेंटल पे। वापस इसमें क्लिक करेंगे और आपको मालूम है वाटर मार्क जो इस्तेमाल करते हैं वो हल्का कलर इस्तेमाल करते हैं। तो आप यहाँ पे निशान लगा देंगे और ओके कर दीजिए या अप्लाई कर देंगे तो बराबर ही होगा। हम अप्लाई कर रहे हैं ताकि ये भी खुला ही रहे। लेकिन आप चाहते हैं कि क्या इस्तेमाल करें वाटर मार्क में, पिक्चर, तो आप यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करेंगे। अब उस सूरत में आपका क्या होगा, यहाँ से फिर सेलेक्ट पिक्चर कर लेंगे और आपको मालूम होगा कि आपकी तस्वीर कहाँ पर है, इमेज कहाँ पर है, आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इंसर्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे भी ऑटो का ऑप्शन आ रहा है, इस पे अगर निशान हटा देंगे तो उस सूरत में क्या होगा, डार्क आएगा। और अगर रखेंगे, ये देखिए अप्लाई कर दिया, पहले वाला ख़त्म हो गया। अगर इस पे निशान क्या करते हैं, हटा देते हैं और अप्लाई करेंगे तो वही आपका क्या होता है, कलर देखेंगे थोड़ा डार्क हो रहा है। कहाँ से, आपका वाटरमार्क पे जाएंगे और कस्टम पे, और आपको यहाँ पे क्या है निशान लगा देते हैं। तो आपका उस सूरत में आपका जो है वाटरमार्क बिल्कुल हल्का हो जाता है, जैसा आना चाहिए वैसे ही आपका आता है। अगर वाटरमार्क बिल्कुल नहीं चाहिए तो आप नो वाटरमार्क पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आप अप्लाई कर दीजिए, फिर यहाँ से क्लोज, ये देखेंगे आपका वाटरमार्क ख़त्म हो गया है। तो ये आपने देखा, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं पेज कलर। पेज कलर क्या होता है, जैसे कि अभी तक हम लोग किसी टेक्स्ट को कलर दे रहे थे या किसी शेप को या कोई बॉक्स को, आज हम देखेंगे पूरे पेज के अंदर कलर कैसे देंगे। तो आपका यहाँ पे पेज कलर आता है, आप किसी एक कलर को, जौन सा कलर आपको चाहिए उस पर क्लिक कर देंगे, वही कलर आपका पेज के अंदर, पूरे पेज के अंदर आ जाएगा। कैसे, यहाँ से आपको कोई भी कलर पे क्लिक करेंगे, जैसे कि मोर कलर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो कलर है उनमें से अगर कोई पसंद नहीं आ रहा है, कौन सा कलर जो आपका यहाँ पर है,
तो मोर कलर पे क्लिक करेंगे और आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कलर बना सकते हैं। जो नीचे वाला कलर है वो आपका जो पेज के अंदर है वो दिखा रहा है करंट, और न्यू जो आपको ऊपर बन रहा है वो कलर है। फिर यहाँ से ओके कर देंगे और यहाँ से इस तरह का भी है, मतलब कि इस तरह, मतलब दोनों अलग अलग है। ये देखिए इस तरह का है, कलर ले सकते हैं, और यहाँ पे इस तरह का है। तो जो सा आपको अच्छा लगे यहाँ से ले सकते हैं। फिर ओके कर देंगे, ये कलर आपका चेंज हो गया है। कहाँ से? आपका कलर से। फिल इफेक्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ से जैसे कि 1 कलर, 2 कलर, 1 कलर पे क्लिक करेंगे तो आपका 1 कलर ही आएगा। लेकिन अगर 2 कलर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपका 2 कलर आ रहा है। फ्रॉम टू यहाँ पे 1 कलर, मतलब कि ये आपका जैसे कि हमने ये ले लिया है 2 कलर में, थोड़ा सा हम डार्क ले लेते हैं। ये अब देखेंगे आपका यहाँ पे सैंपल दिखाता है, और यहाँ पे हॉरिजेंटल, या ये देखिए आपका यहाँ पे दिखाएगा सामने। ओके करेंगे तो ये देखेंगे आपका कलर कितना अच्छा हो गया है। कहाँ से? पेज कलर पे क्लिक करेंगे और फिल इफेक्ट। तो यहाँ पे बहुत सारा है। प्रेजेंट, मतलब कि आपको इस तरह से जो यहाँ पर रहेगा तो इस तरह का आप फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ बनाया है, आप जिस पे क्लिक करेंगे ये देखिए इस तरह का आ रहा है। तो प्रेजेंट में क्या है, आपका यहाँ पे कंप्यूटर वाले ने, वर्ड वाले ने बना के दिया है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 कलर में क्या है, आप अपनी मर्जी का कलर ले सकते हैं। और यहाँ पे जिसको लेना है ये आप क्लिक करेंगे, ये देखेंगे आपका कलर आ रहा है। ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। तो यहाँ पे 9 कलर क्लिक कर देंगे, आपका कलर ख़त्म हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या है, पेज बॉर्डर। तो आप यहाँ से पेज के अंदर बॉर्डर ले सकते हैं। सबसे पहले आपका आता है बॉर्डर, तो आप इसके ज़रिए से किसी राइटिंग के ऊपर ले सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से कुछ लिख लेते हैं। अब आपको जैसे कि इसके ऊपर आपको बॉर्डर चाहिए, राइटिंग के ऊपर हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब जाते हैं पेज बॉर्डर, और यहाँ पे बॉर्डर्स में ऊपर लेना है। ये देखिए हमने यहाँ पे निशान लगाया, मतलब कि अपनी मर्जी से चाहिए। ओके कर देंगे तो ये देखेंगे आपका सिर्फ और सिर्फ ऊपर बॉर्डर आया है। फिर यहाँ से हम अंडू कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको क्या चाहिए, पूरे पेज के अंदर चाहिए, तो आपका पेज बॉर्डर यहाँ पे देखिए हमारा सेलेक्ट है। अभी क्या है, नन है। नन का मतलब आप जानते हैं कि कोई कलर नहीं है। आप बॉक्स में क्लिक करेंगे और यहाँ से आपका ऑप्शन है कौन सा डिज़ाइन लेना है, कौन सा स्टाइल लेना है। तो आप किसी एक पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या है, ऑटोमेटिक कलर है। बॉर्डर के अंदर कोई कलर चाहिए तो हम यहाँ से कोई एक कलर पे क्लिक कर देते हैं। फिर इसके बाद बॉर्डर का जो साइज़ है कितना रहेगा तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो आप ओके कर देंगे तो ये देखेंगे अभी आपका बॉर्डर के अंदर, मतलब पेज के अंदर बॉर्डर आ गया है। कहाँ से हमने लिया है, पेज बॉर्डर के अंदर जा कर के। फिर यहाँ पे क्या आर्ट टाइप का है, जिसको लेना है उस पर क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे तो ये देखेंगे आपका आर्ट टाइप का बॉर्डर बन गया है। कहाँ से, आपका पेज बॉर्डर से। और यहाँ पे क्या है, शेडिंग है, कोई शेडिंग लेना चाहते हैं तो आप ओके कर देंगे, क्लिक कर देंगे। और यहाँ से तो ये देखिए आपका जिस पर कर्सर था उस पर आ गया। लेकिन अगर हम इसको डिलीट कर देते हैं, इसके बाद आप देखेंगे क्या है, शेडिंग। शेडिंग का मतलब क्या है, जिसके अंदर, मतलब कि आपका जिस तहरीर के, जिस पैराग्राफ के नीचे कलर चाहिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो वही कलर आपका उसी पैराग्राफ के नीचे आ जाएगा। जैसे कि ये भी हमारा पैराग्राफ है, या सेलेक्ट कर लेंगे और आपको जिसमें चाहिए शेडिंग पे जाके आपका यहाँ से जैसे कि ये ले लेते हैं और ओके। तो ये देखिए जितना सेलेक्ट था सबके अंदर कलर आ गया है। 9 कलर चाहिए तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से कर देंगे 9 कलर। मोर कलर पे आपको वैसे ही मोर कलर मिलेगा, जो आपको कलर लेना है वो आप ले सकते हैं और ओके कर देंगे। फिर यहाँ से भी ओके। तो ये देखेंगे आपका कलर चेंज हो गया है। तो ये आपने देख लिया, बहुत अच्छी चीज़ है। बॉर्डर लगाना हो डिज़ाइन वाला कैसा भी आप ले सकते हैं। चाहे तो आप बॉर्डर को जैसे कि वापस हम 9 कलर पे क्लिक कर दिए, सेलेक्ट करना पड़ेगा, और हमने यहाँ से लिया था 9 कलर, ओके। अब इस तहरीर को जो है हम थोड़ा होम में जा कर के बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड और जस्टिफाइड Ctrl+J कीबोर्ड से। अब इसके बाद आपका क्या आता है, यहाँ पे देखेंगे स्पेसिंग। आप चाहे तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ये देखिए क्लिक करेंगे तो आपका देखेंगे क्या है, लेफ्ट साइड से नंबर कम हो रहा है। चाहे तो बॉर्डर भी आप हटा दीजिए। कहाँ से, आपका यहाँ से आता है नन, ओके। ये देखिए पूरा का पूरा हमने हटा दिया है ताकि साफ साफ दिखाई दे। तो अब देखेंगे आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे हमने पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे और ये
आप लेफ्ट से आपका कम हो रहा है, या सिर्फ इस पैराग्राफ को कम करना है तो आप देखिए इसको भी कर सकते हैं। जिसको करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर आप कर सकते हैं। राइट में ले जाना है, ये देखिए आपका राइट में जा रहा है, आपका इधर मतलब कि राइट में घुस रहा है। फिर हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, ये आपका जैसे था ये आपका 0 हो गया, मतलब बराबर हो गया। और यहाँ से भी कर लेते हैं इसको हम बराबर, और इन सब को सेलेक्ट करके कर देते हैं, या तो डायरेक्ट कीबोर्ड से लिख दीजिए 0 और इंटर, आपका नॉर्मल हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, स्पेसिंग बिफोर या आफ्टर। तो बिफोर हमें जैसे कि लेना है तो आप ये देखिए आपका बिफोर आ रहा है, स्पेसिंग एकदम ऊपर से आ रहा है। ऐसे ही आपको क्या चाहिए, आफ्टर चाहिए, तो ये आपका आफ्टर वाला है। तो यहाँ से जाके सेलेक्ट किया हमने और यहाँ पे देखेंगे आफ्टर, ये आपका पहले से ज़्यादा था, अब और आपका ज़्यादा होगा। देखिए हम दूसरा पेज के अंदर चले गए, जितना हुआ कि अब यहाँ से 0 कर लेते हैं और इंटर कीबोर्ड से, ये आपका कम हो गया है। किधर वाला, बिफोर वाला। ऐसे अगर आफ्टर वाला कम करेंगे तो आप यहाँ से भी कम कर सकते हैं। ये देखिए आपका कम हो रहा है। कम से कम आपका यहाँ पे नॉर्मली 10 रहता है, तो हम कीबोर्ड से 10 और इंटर। इसके बाद क्या है आपका देखेंगे, पोजीशन है, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, टेस्ट रैप। तो आप उसके लिए क्या है, आप जाएंगे इंसर्ट के अंदर और यहाँ से कोई शेप ले लेते हैं, जैसे कि हम ये ले लेंगे। फिर इसमें जैसे ही कोई एक बॉक्स बना लेते हैं, क्या होता है ये आपका ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ से कोई एक कलर दे देंगे। कलर देने के बाद आपका पेज लेआउट के अंदर ये सब देखिए चालू हो गया, क्योंकि ये आपका आया था इंसर्ट के अंदर। जैसे आप इसको इस्तेमाल करते हैं शेप को, तो आपका फॉर्मेट आता है और वही सब ऑप्शन यहाँ पर भी आ रहा है। कहाँ पे, जो आपका पेज लेआउट के अंदर आता है। पोजीशन ये देखेंगे किधर रखना है, राइट में, सेंटर में, या लेफ्ट में, या बीच में। तो इस तरह से आप जहीं पर क्लिक करेंगे वो आपका पेज के अंदर आ जाएगा। सेंड ब्रिंग टू फ्रंट, ये आपको मालूम है जब एक से ज़्यादा रहेगा तो किसके पीछे ले जाना है। इसके बाद पीछे या ऊपर लाना है। फिर टैक्स रैपिंग, टैक्स रैपिंग जैसे कि आपका यहाँ पर ऐसा है, फिर किसी एक पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका क्या हो गया, टैक्स के नीचे चला गया है। तो यहाँ पे जैसे कि क्या है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो राइटिंग है वो साइड में आ गया है। कहाँ पे, ये आपका टैक्स रैपिंग पे। तो जिस पे क्लिक करेंगे ये देखिए आपको उस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे इस पे क्लिक कर देंगे और ये देखिए आपका ऐसा हो गया। फिर अलाइनमेंट है, किधर रखना है, लेफ्ट में, सेंटर में, या फिर आपको टॉप में, आपका ऑलरेडी टॉप में है। फिर घुमाना चाहते हैं तो आप घुमा भी सकते हैं। ये देखेंगे अभी नहीं पता चलेगा, क्यों, क्योंकि ये आपका राउंड है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा ये लंबा कर लिया। अब इसको हम रोटेट करेंगे तो ये देखिए आपका पता चल रहा है। तो आपने देख लिया पेज लेआउट आज आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मैं समझा पाया हूँ। और अगर आप लगता है कि कुछ बाकी है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए और हमें बताइए, तो इंशाल्लाह मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।